पूरे देश में एसआईआर को लेकर ऐसा बवाल छिड़ा कि विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक जमकर हंगामा काटा। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक जोरदार राजनीति गरमाई। वहीं इसी बीच चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर का फॉर्म भरना बेहद जरूरी है। इस प्रक्रिया को लेकर भी लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसी बीच मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर तय तारीख तक एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा गया तो उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। दरअसल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की अंतिम तारीख 4 दिसंबर बेहद नजदीक है। लाखों मतदाता अभी तक एसआईआर एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर पाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर ये फॉर्म समय पर नहीं भरा गया तो वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाएगा या फिर दोबारा नाम जुड़वाने के लिए पेनल्टी भरनी होगी। चलिए जानते हैं कि सरकार ने किस तरह से लोगों को बड़ी राहत दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। अगर आप इस दौरान किसी कारणवश अपना नाम नहीं जुड़वा पाते तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की पूरी जरूरत है। चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि फॉर्म न भरने पर कोई जुर्माना या कोई भी कानूनी पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर 9 दिसंबर को जारी होने वाले ड्राफ्ट यानी कि वोटर लिस्ट में आपका नाम ना दिखे तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप जनवरी 2026 तक क्लेम ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान अपना नाम दोबारा से जुड़वा सकते हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल के वोटर हैं और आपका नाम पिछली वोटर लिस्ट में था लेकिन आपने फॉर्म नहीं भरा है या बीएलओ आपसे संपर्क नहीं कर पाए और आपका नाम एसआईआर कॉम्पिटेबल लिस्ट में नहीं है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि वेरिफिकेशन के लिए आपको नोटिस मिल सकता है। अगर किसी कारणवश आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से गायब हो जाता है तो ऐसे में आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रार ऑफिस से जांच शुरू करवा सकते हैं और क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए नोटिस भी भेजा जा सकता है। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होने की स्थिति में आप क्लेम और ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान जनवरी 2026 तक अपनी डिटेल्स जमा करवा सकते हैं। आप चाहे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से फॉर्म 6 का इस्तेमाल कर अपना नाम भी जुड़वा सकते हैं। यानी कि साफ है कि चुनाव आयोग ने जनता को बड़ी राहत दी है और ऐसे में अब उन पर पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप 9 दिसंबर के बाद एसआईआर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करने के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने हियरिंग में शामिल होना होगा। अगर आप इसमें शामिल नहीं होते या फिर अपनी क्वालिफिकेशन साबित नहीं कर पाते हैं तो आपका नाम फाइनल लिस्ट से हटा दिया जा सकता है। अगर आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाता है तो आपका नया वोटर आईडी कार्ड मिल सकता है। ध्यान रहे कि ये सारी जानकारियां तभी लागू होगी जब आप अपने इलाके की पिछली वोटर लिस्ट के अनुसार मौजूदा वोटर होंगे।